संघर्ष आज के लोकसभा नतीजों पे जारी है और इस वक्त जुड़ चुके हमारे संग खास जाने माने अभिनेता अनुपम खेर जी, जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, प्रशंसक हैं। अनुपम खेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी का दिन है आज। देश की जीत हुई है। इस जीत में देश की जीत है, देश के नागरिकों की जीत है। बिकॉज नागरिकों ने आज विकास के लिए वोट किया था और उसका परिणाम हमें मिला है। पूरी जो जन शक्ति है उसके लिए वोट किया था, नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए वोट किया था। वो सब जो ताकतें जुड़ी और उन्होंने ऐसा आज जनादेश दिया है। जी, जब मेरी आपसे आखिरी बात हुई थी 1-2 महीने पहले अनुपम खेर जी, तो तब आपने कहा था कि आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी वापस आएं और 5 साल का टर्म कार्यकाल उनको मिले। मगर आज का जो ऐतिहासिक जीत है, क्या आपको अपेक्षा थी कि इस तरह के आंकड़े आएंगे नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए के लिए? मैं बहुत आशावादी इंसान हूं। जब मैं किसी को पसंद करता हूं, किसी की कार्य प्रणाली को पसंद करता हूं, तो ये मेरी आशा भी होती है और मेरा दिल से भी मेरा जुड़ने का भी संभावना नजर आती है कि ऐसा, हाँ मुझे लगता था कि ऐसा ही होगा। खासकर जब मैं किरण के प्रचार के लिए चंडीगढ़ की कॉलोनीज में गया था, तो वहां जो आम जनता के लोग थे, उनका जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भावना थी वो बहुत ही कमाल की थी। उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा, जो उनके अंदर से एक एस्पिरेशनल हिंदुस्तानी जागता है उनकी जीवन को देखकर, कि अगर इन्होंने जो हमें एस्पिरेशन दी हैं, जो इन्होंने हमें होप करने की या ड्रीम करने की शक्ति दी है, उसको देख के मुझे लगता था कि जनादेश बहुत बड़ा आने वाला है। और बट इतना आया है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देखिए जो विपक्ष था उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। उनको वो रियलिटी को जानना ही नहीं चाहते थे। उनके पास एक ही मुद्दा था कि किसी तरीके से इन नरेंद्र मोदी जी को हरा दें। उन्होंने देश के सामने पिछले 5 साल में या पिछले 2 साल में या पिछले 1 साल में कभी कोई ब्लूप्रिंट, कोई अपना विजन देने की कोशिश ही नहीं की। वो इतने घमंड में थे कि हम देश को चला लेंगे बिना ये बताए कि हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते थे कि देशवासी उनको सिर्फ इस बात के लिए वोट करें क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं। आज देश उस तरह का नहीं रहा है। आज आप गरीब को गरीब रहकर उसको मजबूर करके अपने ऊपर वोट नहीं करा सकते हैं। आप जात पर, पात पर, आज इन रिलीजियस मुद्दों पर वोट नहीं हो सकता है। आज हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि वो कुछ करे, मेहनत करके उसको आगे कुछ बनने का उसको सौभाग्य प्राप्त हो, और ऐसी पृष्ठभूमि बना दी गई है। तो आज उस पर ही वोट हुआ है और अब इनको देखना पड़ा, रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी हार के ऊपर और एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेसफुली कि हमारी जो पॉलिटिक्स थी वो गलत थी। हम देशवासियों को गुमराह कर रहे थे। जस्ट बिकॉज हम किसी को गाली दे रहे थे उसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो। तो आपका मतलब है ईवीएम का एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, कभी एक्सेप्ट करना चाहिए हार। हाँ बिल्कुल, ये वो देश के जनता का अपमान कर रहे थे जब वो बोल रहे थे कि ईवीएम का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम, मतलब आप जीते तो ईवीएम ठीक, आप हारे तो ईवीएम गलत। तो लोगों को उनके अंदर की जो दोगलापना है वो नजर आने लगा था। और उसका एक ही, और दूसरी बात जो ये राष्ट्रवाद का जो अपोज कर रहे थे ना कि राष्ट्रवाद क्या होता है, या सेना की जो वो है वो ताकतों को थोड़ा कम कर देना चाहिए, वो क्या होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद अपने कंधे पर लेकर कोई नहीं चलता है, लेकिन जब राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई आवाज उठाता तो पूरा राष्ट्र जो है वो एक इकट्ठा हो जाता है। और उसका जवाब इस बात का भी आज इन लोगों को मिला है। तो ये राष्ट्र का जवाब है उन लोगों को जिन्होंने सबूत मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके, जिन्होंने कहा था कि आर्मी पर राजनीति हो रही है, उनको जवाब है ये। और उन टुकड़े टुकड़े गैंग को भी जवाब है जिन्होंने जेएनयू पे वो नारे दिए थे, जिनका अलेजिडली एक सदस्य कन्हैया कुमार भी लड़ रहा था, अपनी किस्मत आजमा रहा था बेगूसराय में। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। जो देश के सुरक्षा बलों पर शक कर सकते हैं उनके खिलाफ ये जनादेश बहुत जबरदस्त था। जो टुकड़े टुकड़े गैंग पर देश के टुकड़े होने के लिए नारे लगा रहे थे जेएनयू में, उनको भी एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है आज वोट के रूप का। 4-4 लाख से पीछे चल रहे हैं ये लोग। आप, हाउ कैन द वर्ल्ड बी, हाउ कैन बी द कंट्री विद यू पीपल इफ यू आर ओपनली टॉकिंग अबाउट कि देश के टुकड़े होंगे? ये हो ही नहीं सकता है। ये देश बेशक चुप रहे,
पर जब कोई अंदर से भी कोई दुश्मन इस तरह की बात करेगा तो सारा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं उसको। अच्छा, आपने विपक्ष ने इस बात को आज साबित कर दिया। जी, आपने विपक्ष के रवैये का जिक्र किया अनुपम जी, क्या इसी की वजह है शायद इसी रवैये कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो ऑपोजिशन के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पीछे चल रहे हैं लगातार स्मृति ईरानी से। आज सुबह से अमेठी में The day he filed his papers also from Wayanad, उस दिन ही लोगों को पता लग गया था कि इनको अपनी अमेठी से हार का अंदाजा हो गया है। वो एक इस बात की पुष्टि थी कि भाई ऐसे इलाके में चले जाओ जहां वो जीत हो सकती है उनकी, लेकिन इस इलाके में तो जितने जो पिछले 20-25 साल से उस परिवार को अमेठी के लोगों ने बार बार जिता के भेजा था, बेसिकली उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको छोड़ के चले गए, तो वहां तो हार होनी थी। तो आज बड़ा वक्त सही आया है राहुल गांधी जी के लिए और उनके आसपास के बाकी लोगों के लिए कि उनको वास्तविकता से उनको एहसास कराएं कि वास्तविकता जो है वो आम जिंदगी से अलग है। आप वंशवाद में रहकर जस्ट बिकॉज आपको पुश्तें हमारी जो हमारे देश पर राज कर रही हैं, उसका आज के हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। आज का हिंदुस्तान बिल्कुल बदल चुका है। आज के हिंदुस्तान में आपको जमीन से शुरुआत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी अच्छे इंसान होंगे, बट पॉलिटिक्स में उन्होंने कोई भी किसी दफ्तर में काम नहीं किया है। उन्होंने किसी संस्था को चलाया नहीं कि रोज सुबह जाते हो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां काम करते हो, लोगों से जुड़े हुए हो। तो आज अच्छा मौका है उनके लिए इस हार को सामने देखकर कि वो नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जो उनको जी हजूर करते हैं, जिनको वास्तविकता से उन लोगों ने दूर करके रखा है, कि वो नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें तो शायद अपने भविष्य में कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, और नागरिक भी फॉरगेट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, बट एज ए नागरिक भी काम करना जरूरी है। जी, आप फिल्मी जगत से, तो ये सवाल तो बनता है कि ऑपोजिशन के नेताओं ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इस वजह से वो केदारनाथ में वो कर रहे थे और वो नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू भी किया था उन्होंने, जिसपे भी विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए थे जो अक्षय कुमार के संग उन्होंने किया था। तो उस सब को आज जवाब मिला है क्या देश की जनता का? देखिए, जितने भी उन्होंने मुद्दे उठाए थे और जितने भी उन्होंने सवाल उठाए थे, आज उनको सबको जवाब मिला है जबरदस्त। आज आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े लिखे जा रहे हैं वो जवाब है, वो उनके बातों का जवाब है। बिकॉज उनके पास कोई ठोस कहने को नहीं था, तो आपको लगता है कि हम सामने वाले की बुराई कर दें तो शायद यही हमारा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र के प्रति, मगर ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब आप राष्ट्र के किसी ऐसे इंसान को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं तो आप 1,30,00,000 लोगों की बेइज्जती करते हैं, या उनके सारे जितने, चलो 1,30,00,000 नहीं मानते, या जितने भी उनका साथ देने वाले लोग हैं उनका अपमान करते हैं। और जब इंसान अपमानित होता है तो वो उसका जवाब वोट देकर ही करता है, क्योंकि वो उसकी ताकत है। ये भले ही हमारी उंगली पर लगा हुआ काला निशान बन जाता है, लेकिन इससे ज्यादा सफेद चीज हमारे पास 5 साल में कोई नहीं होती है। आज उसका जवाब बहुत करारा दिया है ऐसे लोगों को। हम देख रहे हैं, आप भी अनुपम खेर जी हमारे स्क्रीन पर हैं और वो दृश्य भी हैं जो बीजेपी दफ्तर से आ रहे हैं। खूब समर्थक वहां पे उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अमित शाह भी वहां पहुंच रहे हैं। ये दीवानगी जो है वो अभिनेताओं के लिए देखी जाती है, मगर आज एक प्रधानमंत्री के लिए देखी जा रही है, एक पार्टी के लिए देखी जा रही है। इसकी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी दुनिया के इस समय सबसे बड़े रॉक स्टार हैं। कोई फिल्म अभिनेता उनके बराबर नहीं है, कोई क्रिकेटर उनके बराबर नहीं है। ही इज द बिगेस्ट रॉक स्टार द वर्ल्ड हैज टुडे। और जब आप विदेश जाते हैं, क्योंकि आप काफी जाते हैं काम के सिलसिले में, तो क्या आपकी छाती भी और मजबूत है इन 5 सालों में? क्या आपको लगता है कि भारत का नाम और रोशन हुआ है 5 सालों में? और चौड़ी होती है। और जहां मैं विदेश में काम कर रहा हूं आजकल, मैं जहां जाता हूं बोला जाता है कि आप हिंदुस्तानी होने पर आपको गर्वित महसूस कराया जाता है। और ये सिर्फ अच्छे काम से हो सकता है, ये पीआर गिरी से नहीं हो सकता, ये एक्टिंग गिरी से नहीं हो सकता। ये अच्छे काम से धीरे धीरे देश के बाकी जो विदेश के जो बाकी बड़े बड़े नेता हैं, आज देखिए ना किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से हमने यूएन में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दिया, बिकॉज दैट द काइंड ऑफ वर्क Mr. Narendra Modi has put in.
एंड आई हैव ऑल्सो सीन, अपने निजी जिंदगी में मैंने किरण को काम करते देखा है पिछले 5 साल से। तो व्हेन यू हैव ए हार्ड टास्क मास्टर जो अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को बोलता है कि काम जबरदस्त करना ही है, बिकॉज काम ही जो है वो आपको आगे ले जाने वाला है, तो आप, मेरे पास तो घर पे उदाहरण है, उसका प्रतीक है, और ये बहुत अच्छा हुआ है। और आपका भी समर्थन बना रहा इन 5 सालों में। आपको भी क्या क्या गाली नहीं पड़ी, आपको भी भक्त किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, आपको ट्रोल किया गया खूब, खास करके जब आपने वो पिक्चर भी बनाई थी इसी साल द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पर आपका समर्थन हिला नहीं, आपकी राय जो है वो डटी रही। क्योंकि सच का समर्थन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, झूठ का समर्थन करने में अपना स्टांस बदलता रहना पड़ता है। जब आप सच का समर्थन करते हैं तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, सच की हमेशा जीत ही होती है अंत में, ये मुझे बताया गया मेरे घर वालों ने। तो सच का समर्थन करता रहूंगा तो आगे जाके जीत ही होनी है, और आज इसका उदाहरण है। आज मन बड़ा पुलकित है, बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी सवाल आपसे अनुपम खेर जी, आज की जो ऐतिहासिक जीत की वजह क्या मानते हैं आप, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अब सरकार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है दोबारा, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देखिए, आज जो मैंडेट मिला है वो 5 साल के काम की वजह से मिला है, वरना 5 साल तक लगातार लोगों ने, कुछ खास किस्म के लोगों ने, कुछ खास किस्म के अलग अलग लोगों ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से इसको, सरकार को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को, जब मैं अपनी गालियों को और नरेंद्र मोदी जी को गालियां, उनको तो कोई तुलना ही नहीं है। तो जब उसके बाद ये जनादेश मिला है तो ये लोग जानते हैं इनको आगे क्या करना है, और हम एज ए नागरिक उनका साथ देंगे, सच का साथ देंगे, और अगले 5 साल क्या, अगले 15 साल तक इनको आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन देते रहेंगे। चलिए, चलते चलते अगर आप एक आखिरी संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री को और देश की जनता को, वो क्या होगा? फिल्मी डायलॉग भी सुना सकते हैं, क्या कहेंगे अनुपम खेर जी? नहीं, मेरी माँ बहुत बड़ी, मेरी माँ जो है वो बहुत बड़ी फैन है मोदी जी की। वो तो वीडियो उनका बताता, वो तो बोलती है हमेशा कि मैंने बोला था। बस यही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर जी हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट और इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। हमारी जो ये खास पेशकश है, लगातार कवरेज जो है वो जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे वापस। वो खास